कि हनुमान तो रात को घूम रहा है, तेरे घर का दरवाजा थोड़ी बजाया मैंने, मेरे इलाके में तो घूमूंगा ही रात को, पब्लिक बैठी है वेट करी तो जाना ही पड़ेगा मुझे, तुम्हें तो मैंने जिंदा रखा था और जो मैंने आशीर्वाद नहीं दिया रह गए बाहर, घूमो सड़कों पे, भाषण भले बकवास करो, माई को जान दे विधानसभा में। एक बात को ध्यान रखी, जो नारायण और मनु घना ही वोट दिया था, पर इन अगर वोट कम दिया ना हरिशार पीर जाते रहे है, मारे दिक्कत करो, मैं इन मना तो फिरोगे सेवा करो लोग। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस 16 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। राजस्थान की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में इस समय खींवसर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां पूरी चरम पर नजर आ रही है। माहौल गरमाया हुआ है क्योंकि ये सुपर हॉट सीट मानी जा रही है। इस समय मैं आपको खींवसर विधानसभा क्षेत्र के कंकड़ाई गांव में लेकर आया हूं, जहां पर आरएलपी की मीटिंग होने वाली है और उससे पहले एक जोरदार रैली भी निकाली जा रही है। आइए इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। मित्रों, विधानसभा उपचुनाव की सबसे बड़ी हॉट सीट नागौर खींवसर में कंकड़ोई गांव में इस समय आप देख रहे हैं हनुमान बेनीवाल का स्वागत हो रहा है डीजे के साथ। आप सब जानते हैं हनुमान बेनीवाल के समर्थक सबसे ज्यादा महत्व डीजे को देते हैं। देखिए बहुत बड़ी भीड़ छोटे से गांव में उमड़ी हनुमान बेनीवाल के स्वागत में। पीछे आप गाड़ी में देख रहे हैं, खुली गाड़ी में कनिका बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल सवार है। देखिए महिलाएं झूम रही है, नाच रही है, क्या बात है। लोकतंत्र के पर्व का उत्सव देखिए नागौर जिले के खींवसर विधानसभा क्षेत्र में छोटे छोटे गांव में लोगों को उत्साह देखते ही बन रहा है। ये आरएलपी की एक रैली छोटे से गांव से देख रहे हैं आप, जहां पर ये देखिए हनुमान बेनीवाल और उनकी धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल और कार्यकर्ता आप देख रहे हैं खुली रथ में सवार है और बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण वासी। वाह क्या दृश्य देखिए। लोकतंत्र के पर्व का उत्सव देखिए नागौर जिले के खींवसर विधानसभा क्षेत्र के कंकड़ई गांव में हनुमान बेनीवाल और कनिका बेनीवाल का स्वागत हो रहा है। आरएलपी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल और दोनों पति पत्नी रथ में सवार है। देखिए झूम रहे हैं लोग, नाच रहे हैं और पीछे देखिए गाड़ियों का काफिला देखिए, सैकड़ों की संख्या में पीछे गाड़ियां चल रही है और हनुमान बेनीवाल और कनिका बेनीवाल रथ में सवार है। इंदिरा बावरी पूर्व विधायक भी मौजूद है रथ में। आपको इतना ही विश्वास दिलाती हूँ, अभी महिलाओं ने कहा था कि ये माँ के हाथों में एकड़ है, तो ये महिला शक्ति भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, अपनी दुविधा बता रही है, छोटे मोटे कोई काम काज पूरा ध्यान दिया जाएगा और आपको ये हक और इतना जगाया है, वो आपको नेताजी नहीं जगाया है कि आप अपने हक की मांग कर सकते हैं। बाकी बीजेपी कांग्रेस अब भाषण दे आए जाता रहे, हम मांग की नहीं सको यहाँ पर पूछा, तो इतना ही ध्यान में रखना, अगर आपको अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है और मजबूत रहना है तो ज्यादा से ज्यादा आने वाली 13 तारीख को बोतल के निशान पर वोट देकर आरएलपी को जिताएं, ताकि आपकी आवाज बनकर और विधानसभा में हम लड़ाई लड़ सके और आपके लिए हर काम आपके लिए कर सके और पूरी जनता को हमारे साथ साथ आप सबको भी हम मजबूत कर सके, क्योंकि हर इंसान का, आम आदमी का अधिकार है कि वो अपने आप में मजबूती से रहे, मजबूती से जिए, अपना कामकाज कर सके। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ नेताओं के मजे कराएगी, इस चीज का ध्यान रख लेना। जो ये गाने बजा रहे हैं ये बहुत सही बज रहे हैं, आरएलपी के राज में मजे करोगे आप सब लोग। राम राम से आने वाली 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आरएलपी को बोतल के चुनाव चिन्ह 1 नंबर पे और 1 नंबर पे कंकड़ाई से रख देना। धन्यवाद। मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों,
असावरी में 43 साल मेरे परिवार को लगातार वोट आपने दिया, मेरे पिताजी को दिया, मुझे दिया, 3 में दिया, 6 चुनाव मैंने लड़े, 7 लोकसभा और विधानसभा के लगातार इनमें दिया, नारायण को वोट दिया। हमें दूसरी पीढ़ी को लगातार वोट आपने दिया और सत्ता में नहीं रहते हुए भी जितना प्रयास मेरे से हो सका मैंने इस गांव के सर्व समाज के लिए कोशिश की। आपने मेरा समर्थन दिया, इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद, बार बार आपको धन्यवाद पूरे गांव का। सड़कों की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, सड़कों का जाल असावरी, सैननी, असुलाव चारों तरफ इस इलाके के अंदर, मुझे पता जब 8 में मैं आया था तो भाटियों की ढाणी असावरी के बीच में सड़क नहीं थी, उसको उस समय जुड़वाया था 8 और 13 के बीच के अंदर। पीने के पानी की जो समस्या गांव की उसका समाधान करेंगे। जब मैं माता जी के कार्यक्रम में आया था तब खूब सारे काम आपने बताए, बिजली के जितने भी काम थे उनकी स्वीकृतियां मैंने जारी कर दी बिजली की, और पैसा संबंधित जो जो अर्जियां आई थी पैसा संबंधित IN ऑफिस के अंदर तमाम बिजली का पैसा पहुंच गया। वो ढाणियां जल्दी जितनी भी बाकी है, आपको किसी के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं, किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं कि साहब हमारे लाइट लगाओ। खींवसर विधानसभा क्षेत्र की 100% बिजली और नागौर जिले की 100% बिजली सारी की सारी आपके लग जाएगी। ये सारा काम हो चुका है। अगर मैं पोल डलवा दूं, मैं ट्रांसफर रखा दूं तो कोई चोरी चकारी का करके लाके रखवा देगा तो बाद में दिक्कत होगी। इस बात का अपने को ध्यान रखना, क्योंकि बीजेपी के लोग इतने घिरे हुए हैं, ये कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। जब मोदी लोकसभा में ये कह सकता है कि मैं कोरोना को नहीं आने दूंगा, जैसे भगवान से सीधी बात हो रही हो, और कोविड आया, कई मंत्री चले गए, कई MP चले गए और कई जाते जाते बच्चे थे वेंटिलेटर पर चले गए थे। इतने झूठे लोग हैं बीजेपी के लोग, किसी भी बात को किस तरह मोड़ना और किस तरह उसको रंग देना सरकार है इनकी। दुर्भाग्य को भजनलाल मुख्यमंत्री राजस्थान का, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा राजस्थान का। तो ये लोग प्रयास करेंगे और इनका दिमाग में ये बात बैठ गई, खुद के पास तो उम्मीदवार बचे नहीं। मेरे यहाँ से RLP का चुरा के ले गए पिछली बार, और जो उम्मीदवार आपके सामने आया पिछली बार उस वक्त मैं आपके बीच में नहीं था। फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा सावरी सैननी दवा इस पूरे इलाके को कि आपने मुझे पीछे नहीं रखा, आपने ऐसे मुझे उस समय भी आगे रखा था। उसके परिणाम स्वरूप जीत का अंतर कम हुआ, लेकिन जीत गए थे। अब की बार आपका मूड देख के लग रहा है कि असावरी पंचायत में RLP को भारी वोटों से आप जिताएंगे। जिस तरह यह सर्व समाज का मानस बना, मैं धन्यवाद दूंगा गाडरिया लोहार समाज को कि खींवसर में इन्होंने समर्थन दिया। इनकी जो भी डिमांड है, जो भी मांग है, प्रमाण पत्र बनाने के अंदर तो अलग अलग नाम लिखे जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र की समस्या का समाधान कराएंगे। राजस्व रिकॉर्ड में इनका नाम जो चाहेंगे उस नाम से इनका अंकित कराएंगे। नागौर जिला मुख्यालय पर छात्रावास बात कर लेंगे हम चुनाव के बाद। छात्रावास के लिए 2-4 लोग आप तैयार हो जाओ, मेरा पूरा सहयोग रहेगा और छात्रावास भी बना के खड़ा कर देंगे आपका। ये भी मैं आपके बीच कह के जा रहा हूँ, लेकिन काम आपको करना होगा, सहयोग मेरा रहेगा। 2-3 आदमी काम करते रहे ना तो मुझे भी मजा आएगा। अकेला व्यक्ति हूँ, क्या क्या करूँ बताओ। मुझे घूम रहा हूँ पूरे राजस्थान में, सीट तो एक मिली पूरे घूम घाम के, 20 साल तो वहीं आ गया जहाँ था, तो थोड़ी सी पीड़ा जरूर होती है। लेकिन आप निश्चित रहें, गाडरिया लोहार समाज ने बहुत संघर्ष किया। महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई लड़ी ये उनके वंशज है, और आज तक उन्होंने जो कसम खाई थी उसको पूरी ये समाज करा। बहुत मजबूत लोग है, स्वाभिमानी है, और आप निश्चिंत रहें, जल्दी आपका जो सपना है इसको हम साकार करेंगे। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी जितनी भी अपनी स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ भेजने का प्रयास करें ताकि आपका समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ के और आगे बढ़े। ये मैं चिंता आपके समाज में कर रहा हूँ। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में बड़े सामुदायिक भवन बना देंगे, आप बता देना, मुझे जगह बता देना, वहीं बना दूंगा। ये तो आज की बात है, सामुदायिक भवन, ठीक है। जगह आप तय कर लेना कि अपने को कहाँ 2 बड़े सामुदायिक भवन बन रहे हैं, जहाँ आपकी बड़ी आबादी हो, उन इलाकों में बड़े सामुदायिक आप भवन बना लें, जिससे समाज के कार्यक्रम भी करते रहें और चर्चा भी करते रहें हर मामले के अंदर। जिस तरह भी बावरी समाज में संकवाच के अंदर और खींवसर के अंदर इंदिरा जी मेरे पीछे पड़ गए थे कि जमीन देनी होगी, मैंने तो इनको विधायक बनाया। मारवाड़ से राजस्थान की राजनीति में बावरी समाज का पहला विधायक RLP पार्टी ने दिया राजस्थान के अंदर, और इंदिरा जी वहां पहुंची। इन्होंने कहा ये मेरी बहन है,
कहा हनुमान जी भैया 2 करने पड़ेंगे। मैंने कहा 2 नहीं 1 कर, मेरे पास कौन सा, मैं सरकार हूँ। सरकार बोलते तो सरकार के तो कोई नहीं लगता, कहीं अलॉटमेंट कर देते हैं। तो इनके थोड़ा कंपटीशन हो गया, संखवाद साइड वाला कह रहा हम यहाँ बनाएंगे और खींवसर वाला कह रहा उधर बनाएंगे। तो दोनों का झगड़ा समाप्त करा के दोनों जगह जमीन की व्यवस्था मैंने कराई, इनकी रजिस्ट्रियां करा दी और दोनों छात्रावास और भवन उनका काम भी चालू करा देंगे। इतनी बड़ी जो बात है, नेता कभी नहीं रखते। मैंने बहुत से बड़े बड़े नेताओं को देखा, सिवाय झांसों के, और फर्जी सिम लेके आएंगे, चुनाव में नई सिम आएगी जो आप घूमेंगे और बाद में उस सिम को बंद करके दूसरी सिम ले लेंगे। हाथ ही नहीं आएंगे, पकड़ोगे कहां से? टिकट के पीछे भागते हैं, कुछ वो टिकट का होता है, लोग उसमें डाल देते हैं, कुछ लोग दूसरे हिसाब चले जाते हैं। सारे लोग सोचते नहीं, कुछ लोग सोचते हैं उनको तकलीफ पड़ती है। मैं सोचता हूं इसलिए तकलीफ में हूं, और जो नहीं सोचता है वो मौज कर रहा है। रेवंत राम नहीं सोच रहा है, इसलिए मेरी पीठ में खंजर घोंप के और भारतीय जनता पार्टी के उन दलालों के पास चला गया जिन्होंने किसानों के खिलाफ लंबे समय तक काम किया था। बनाया मैंने और काम उनके आ गया। कह रहे हम राजनीतिक परिवार थे। कब राजनीतिक परिवार क्या होता है आप जानते हो? राजनीतिक परिवार वो होता है जिनके, मैं ये नहीं कहना चाहता हम सब किसान के बेटे हैं, राजनीतिक परिवार वो होता है जो लंबे समय से राजनीति के अंदर रहता है। इसको तो सरपंच में 2 बार हराया और बूथ में भी सुख जी बता, तो बूथ में तो 2 बार क्या काटियो है बताओ, हरिया बाद में वो तो मैं था जिसने हारे हुए को जो रोने लगा। पंचायत समिति वार्ड का चुनाव सीलगांव के अंदर गलियों में पैदल घुमा मैं ननियाल में। मैंने कहा इसको जिताओ, ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। भंवर जी भी थे 40-50 वोट, कितने वोट जीता था? 30 वोट और थोड़ो ला रही है ना जना बूंद यार माकड़ा घर में पड़ गो होए मां करने लगा। तो वीडियो है, वो तो वीडियो फोटो चल रहा है। फिर मैं मां दौड़ आयो, अरे मैं क्यों छाती दबाओ, कोई दिक्कत नहीं हो जाए बताऊं तो सुनो। मैं बबूती लगा और मैं क्यों जीत जाए चिंता मत कर। भंवर जी रह थोड़े हुए कहीं पड़ गो नीचे कुर्सी, बताओ भंवर जी बात हगली मैं थोड़ी कहूँ यार बात इतने में तो क्या कोई बात। तो फिर इन्हें तैयार करियो पानी छड़क, हाँ बेहोशी आएगी, हकीकत में बताऊँ बेहोशी आएगी पच के मन प्रधान बनाए तो तावड़े पड़ियो मर जाऊं गुण को पूर्ण 70 साल थाके लारे रही हो जूतियां फाड़ी फलाना। बना तो प्रधान, बना दिया प्रधान। प्रधान बनाने के बाद क्या हुआ कि कमीशन की रेट बहुत बढ़ा दी। प्रधान कमीशन तो लेते थे, देखो मैं बताऊं मेराम जी के टाइम के बाद से तो ये लगातार चल रहा है। हाँ मैं सही, ये सही कह रहा हूँ, उस समय पैसा नहीं आता था, लेकिन प्रधान धीरे धीरे आप सब जगह देख रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तो वो कमीशन लेते हैं। लेकिन कम से कम एक घर तो कहें भाई वो भी टालती है, क्या बोलता है आजकल डाकन कहने पे मुकदमा दर्ज हो जाता है। थांकी कौन है भाई, थांको कहीं बिगाड़ी में बैठो ना। तो बात इस बात से हुई, मैंने कहा प्रधान जी थोड़ा सा आरएलपी का अपन प्रधान है, आप मेरे साथ बैठते हो, मेरे 1 नंबर आदमी हो, और हर सरपंच ये कह रहा है कि कमीशन कम करो तो थोड़ा सा इसको धीमा करो, मेरी बदनामी हो रही पार्टी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये करते करते खिसक गए। फिर मेघराज सिंह आया, बजरी का आंदोलन चल रहा था, मेघराज सिंह ने इसको तिया पाचा कर दिया। इसको ये चाहिए था, भूखे को भोजन चाहिए। ये पूरे जीवन घूम रहा था, भटकता हुआ, मोटर लेके चल दिया। कमीशन करे क्या थानेदार जी फोन लगाओ, डीजी थानेदार देखे मतलब रपट जी तो रहता हो थानेदार का ध्यान में पुलिस की तो डरे हो ना। तो अब बताओ छोटी छोटी बातों पर लोगों को तंग करना। कल मुझे कोई कह रहा था कि मेरी बजरी की गाड़ी सामने से आ रही, इसने रोक के कहा एक नंबर लिखो और फोन कर दिया एसपी ने कि बजरी गाड़ी आ रही बंद करा दो। ये काम आपके नहीं है भैया। राजनीति अगर करनी है, नहीं तो आप राजनीतिक परिवार से थे, 2 बार हारे हुए थे, दूसरों का आशीर्वाद से आप बने हो, आप मगर दम है, बीजेपी छोड़ो, निर्दलीय लड़ो, खुद की पार्टी बनाओ और फिर वोट लो, फिर मान जाऊंगा नेता। किताब है खुद ही निर्दलीय लड़ने की किताब बताओ 2000 ना 2000 मुश्किल 2500 लोग देखो ना गनाई थी छोड़ दे 1 मिनट के बाद। पहली बात तो सुन लो, और मेरी जो ये पार्टी है ये आपकी पार्टी है, ये 0 से शुरू थी, 0 से वोट जाता है 85-90 हजार। मैं तो लड़ाई सबसे ही लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई कोई इससे थोड़ी है। मेरी लड़ाई तो मोदी भजन लाल अमित शाह से लड़ाई है। एक मिनट इधर बातें मत करो बीच में, बड़ी लड़ाई है ये तो जबरदस्ती कह रहा है मेरे से लड़ाई, इससे मेरी क्या लड़ाई है? बच्चों को तंग करना, मुकदमे दर्ज कराना,
किसी का होटल पे कोई बेचारा गरीब आदमी को डोडा पोस्ट, अगर कोई खारा बुजुर्ग आदमी उसके घर पे रेड कराना, 1 किलो डोडा पकड़ो देना, थाने में चले जाना, छोड़ो मती, मतलब ये इसकी ये ऐसे शो करता है जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन है नहीं। तो वो बार बार इसको अंदर कुंठा भी हो रही है कि मैं अनपढ़ हूँ, तो इस बात की कुंठा से भी घर्षित है। भौर जी बहुत चढ़े भौर जी थे पढ़ डूडा माने बताओ कौन है, पढ़ाओ कौन है। ये धीरे धीरे मेरे साथ रहने से काफी होशियार हो गया। और आपने क्या होशियार इसको ये कर दिया कि थे मारे हाथ इन रोज रेवंत जी लाड रहा था हनुमान जी का खास आदमी, ये वास्ते आपको थोड़ा शोक दिमाग खराब हो। नहीं सुनो हमारी बात, वो तो खुद कौन कर लोग वो कहे मैं तो बनूंगा मुख्यमंत्री है, लोग ना और कहे मैं जीता ही मंत्री बनू। अच्छा भाई मंत्री बन काई कर ले तुझे मानस मंत्री अभी है कहे जब भैं निकले बेगा मुंडा मुंह है करे भैं और भैं कहते हैं, तो वैसा आदमी विधानसभा के अंदर अपने को नहीं भेजना। असावरी गांव तो थारा बहुत लगा हुआ मेरे को बहुत ज्यादा है। शोभाराम तुम्हारी वोट दी है मैंने, मारा कहना हूँ 10 वोट तो दी है, बस मारा ही वोट में 10 वोट तो आरएलपी जिताए। बस सुनो शोभाराम ने उसको ही वोट दिया क्योंकि वो आरएलपी का उम्मीदवार था। अभी भी इस्तीफा नहीं दिया मुझे, उनकी पत्नी ने इस्तीफा नहीं दिया मुझे, ने तो इस्तीफा दिया और मैंने भी पार्टी से नहीं निकाला। घूमना तो मैंने क्या फर्क पड़ रहा है भाई, पत्नी तो घूम नहीं रही, यही तो घूम रहा है, ये प्रधान थोड़े, ये पत्नी प्रधान है। कैसा हनुमान जी तो परिवारवाद करे, तो तेरी पत्नी प्रधान है, तो एमएलए क्यों लड़ रहा चुनाव? ये परिवारवाद नहीं है क्या? और हनुमान जी को तो सीट बचाना इसलिए जरूरी है कि किसान कौम खतरे के अंदर है, देश प्रदेश के अंदर। हरियाणा हाथ से चला गया, पंजाब दिल्ली उत्तर प्रदेश के हालात देख लो। एक व्यक्ति है जिसने अपना जीवन समर्पित करके आपके लिए 20-25 साल जीवन के खराब किए। मैं चाहता तो मंत्री पद मेरे आगे पीछे दौड़ रहे थे, मुझे कोई झुका नहीं सका, मैं रुका नहीं। मैं सावरी के अंदर में मेरे भाइयों को कहना चाहूंगा कि जिस जंग की शुरुआत आप लोगों ने मिलकर करी थी, और कोई लोग गलतफहमी में अगर घूम रहे हो कि हम बीजेपी के नेता हैं, उनकी कोई औकात बीजेपी पार्टी के अंदर नहीं है। मैं बीजेपी के अंदर रहा हुआ हूं। उनकी ऐसे तो पोस्टर तो कोई लगा लेता है कि कौन मना कर रहा है, पोस्टर ले जाओ, ले ही ले जाओ, बाहर चैप दो, कहते मैं नेता कौन पूछा कोई। लेकिन बीजेपी पार्टी में कोई गलतफहमी पाले कि मैं असावरी का व्यक्ति हूँ और मैं भाजपा का नेता हूँ, वो गलतफहमी है। ये तो घना ही लोग पड़े रहने थे, कौन देखे बताओ। मोदी अमित शाह तो सांसदों को नहीं जानता। सुनो मेरी बात भाई, मोदी नहीं जानता, मैं तो आया हूं ना, वहीं से तो आया हूं मैं। अमित शाह मंत्रियों को पास में नहीं बिठाता, और तो और भजनलाल टाइम के अंदर लोग आजकल भजनलाल जाता था कहीं उठ सके बताओ, वो ही नहीं जानता लोग। देखा नहीं मकराना के अंदर किस तरह इसके भाई को नीचे पटका था जब चल रहा था गाड़ी के अंदर, धक्का देख भागे से। तो यही तो है, तो ऐसे नहीं चलता ये। अब ठीक है, इनको कोई मिला नहीं, आप लोग कैंडिडेट हो, टिकट दे दियो। और मदन राठौड़ कर भाषण दे रहा था, बोले हनुमान की राजनीति खत्म कर देंगे। तूने बनाया क्या हनुमान को नेता? जब मदन राठौड़, जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, जब बीजेपी नहीं बनी थी, 80 बनी, तब मेरे पिताजी एमएलए थे 77 के अंदर। तूने नेता नहीं बनाया मेरे को। और तेरे जैसे कई नेता मैंने राजस्थान के अंदर बना दिए जो मेरा फोटो लगा के प्रचार कर रहे हैं और मैं उनकी सभाएं कर रहा हूँ। ये थान सिंह डोली मदन राठौड़ से बड़ा नेता ये बैठा रहा, बालोतरा से बड़ा नेता। नेता कैसे बनता है? जो चुनाव लड़ता है, जिसके वोट आते 25-30 हजार, वो नेता हो जाता है। ये टिकट मिलके घर बैठ गया, बाद में कोई हाथा जोड़ी करके कहीं बैठ गया होगा। मेरी राजनीति कहां से खत्म कर देगा? मेरे से तो वसुंधरा ने टक्कर ली, उसका पता न लगा, गहलोत ने ली, बेटा हराया, और मोदी अमित शाह ले रहे, आखिर जीत मेरी होगी। मैं फिर आपको बता दूं, मेरे हाथ की जो रेखा है, समय लग सकता है, लेकिन मेरे हाथ की रेखाएं ये है कि मैं हारता नहीं। समय लग सकता है क्योंकि तेजाजी महाराज का कृपा और आशीर्वाद मेरे ऊपर है। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, बहुत से लोग शाम को कहते हैं हनुमान को मार देंगे, मरवा देंगे। क्या मरवा दिया क्या मेरे को? मेरे साथ कौन से कोई एसपीजी चल रही है? ये बच्चे ही चल रहे हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। जो मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप सावधान रहना। और शेड्यूल कास्ट की संख्या बहुत है इस गांव के अंदर, मेघवाल समाज। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर आरक्षण को 2 फाड़ कर दिया है। राजस्थान में अगर आपका व्यक्ति नहीं जीता तो राजस्थान में आरक्षण खत्म करेंगे SC/ST का, और उसके बाद OBC का आरक्षण खत्म करेंगे। ये इनकी चाल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, इसलिए हमें इन बातों से सावधान रहना है। इस सीट पे एक तरफ आपकी उम्मीदवार कनिका है जो कम से कम आपकी बात विधानसभा में उठा तो पाएगी। रेवंत जी ने अगर भेज दो तो लोग लाल फिर भूडो लगाए थे, वो फिर
थे 2-4। हाँ तो क्या आज वो वीडियो चला डोका बढ़ने वाला है। नहीं वो तो किसान आदमी, मैं भी मना करूँ सुनो, मैं अगर बड़े भेजती तो डोका काम कौन करे। थाना बार पहली बार कह तो दो, बारी बांध लो बचे नार नारी। कहीं का हाईवे इन था हाईवे हुआ कहीं में, हाँ बट चोपड़ा जानना होशियार कितना है, पकड़ लियो बट धांगड़ा को और गुजर तो होशियार है। तो क्यों मेरा तू कर धार क्यों तू कहीं जन प्रतिनिधि धारक न कहीं क्या मैं कागज लिखे, कागज तो नहीं लोग लिखे कौन पटे कागज जाना ठाटे बनाओ लोग बाद में कागज जगह है। आज कल कौन बना सही कह रहे हैं। अब तुम मेरी बात सुनो, असावरी से तो उसका बहुत लगाव है। असावरी का नाम आते ही वो आगो पचोन लाग गया। अब थे कहीं करियो मन तो ध्यान कौन लाडली बार मन तो हो कौन आको जरूर सुनियो मैं आको। तो अब देखो मैं आपको इस राय नहीं दूंगा। गांव में अगर कोई व्यक्ति आता है करता है तो आपको गांव की व्यवस्था के हिसाब चलना, अपने गांव में गुट नहीं पड़ने चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। लोग तो वोट लेके चले जाएंगे और गांव में जो गुट बन जाते हैं तो हमारे बच्चों को दिक्कत होती है। फिर बड़ी मुश्किल से तो गुटबाजियां खत्म की हम लोगों ने। गाड़ी कितनी गाड़ी करता है बताओ, किस तरह गाड़ियां बकता है। अभी एमएलए बने बिना ही उसके ये हालात हैं और गलती से उसको विधायक बना दिया तो भाटा फेंक सड़का मारता है। तो आ करो कि जितार मत फेंको बाटा, हारी जना छोड़ो, हारी जना आप ही फेंक दे तो काम तो हरार करो, जितार बाटा क्यों फेंको कहीं बाहर जी। तो आरएलपी का अपने को रखना है राजस्थान की विधानसभा के अंदर ताकि आपकी मजबूती की लड़ाई लड़ सकूं। असावरी गांव के अंदर जो भी बाकी बचे हुए काम है वो भी आपके पूरे कराएंगे। अंदर कुछ सीसी रोड है असावरी के अंदर की बाकी है, बावरी समाज के मोहल्ले में, लोहार समाज के 2-3 जगह आप लेके गए थे ना मेरे शादियों के अंदर, कुछ अंदर के मोहल्ले जिनमें सीसी रोडें बनानी है। मैं घोषणा करके जा रहा हूँ कि अब की बार असावरी गांव पे विशेष पंचायत पर ध्यान देके तमाम अंदर जो है वो सीसी और अंदर जो भी पानी का काम है वो आपका पूरा करा देंगे। आपको मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि माता जी का भव्य मंदिर बना के पूरे जिले में आपने संदेश दिया कि मजबूत लोग हैं और कितना भव्य मंदिर बनाया। जैसे पर्यटक वहां से आए तो देखते लोग यार मंदिर इतना बड़ा, इतना खूबसूरत गांव के लोगों ने लगन से बनाया, उसके लिए भी आपको बधाई कि आपने इतना अच्छा मंदिर बनाया। कि हनुमान तो रात को घूम रहा है, तेरे घर का दरवाजा थोड़ी बजाया मैंने, मेरे इलाके में तो घूमूंगा ही रात को। पब्लिक बैठी है वेट करी तो जाना ही पड़ेगा मुझे। तुम्हें तो मैंने जिंदा रखा था और जो मैंने आशीर्वाद नहीं दिया रह गए बाहर। घूमो सड़कों पे, भाषण बने बकवास करो, माई कौन जान दे विधानसभा में। रिचपाल जी कहीं हो 2008 में, सुनो भाई 2008 में मैं विधानसभा के अंदर एंटर हो रहा था और रिचपाल जी विधानसभा मेन गेट पर लड़ रहा गार्ड, क्योंकि लगातार एमएलए थे ना 4-5 वहां के दिमाग में भाई मैं है उतर का, तो गार्ड रोक दिया। मैंने गाड़ी रोकी, मैं क्यों क्या बात है साहब ये अंदर जाएंगे है ही नहीं एमएलए। तो मैंने कहा एमएलए कि किया कौन मैं बाहर तो हो नहीं लाला 2 दिन पहले था। तो अरे वो कौन मानी रिचपाल जी उसमें नए कार्ड बनते हैं। मैं कोई झगड़ो मत करो यार, मां जान दो पुराना आदमी, मतलब आप बताओ जिद देखो कि नहीं है तो भी है वहां के तो मन में मैं तो परमानेंट रहे वहां। विकास भी कौन करा और छाती रांध था, छाती इतनी रांधी नागौर की कि नागौर ने कट गाल दिया। बताओ ये तो मैं आ गया कि सब कुछ ठीक हो गया। हमारे बच्चे बात जानने लगे, साइंस का सब्जेक्ट खुलाओ, कॉलेज खुलाओ, स्कूल खुलाओ, सड़कें बनाओ। कभी आपने सोचा असला वसावरी ये चारों तरफ जो बड़े जाल बिछे सड़कों के, किसने चिंता की आपकी? पीडब्ल्यूडी मंत्री थे ना आपके इलाके, बिजली मंत्री भी थे। वो राजपूत समाज के घरों पे कनेक्शन नहीं लगा सके, वहां बिजली मैंने लगाई तमाम खींवसर के अंदर। मैंने कहा कि खींवसर की कोई ढाणी बाकी रहेगी तो लोग कहेंगे कि हनुमान के इलाके के अंदर लाइट नहीं है, अभी अंधेरा है, तो मेरे पर उंगली उठेगी। इसलिए मैंने राजपूत, मेघवाल, नायक, जाट, बिश्नोई, प्रजापत, बावरी समाज, जो मेघवाल समाज तमाम थे, हर घर पे कोशिश की कि बिजली, पानी, सड़क, स्कूल ये 4 चीजें कराने, अस्पताल एक कराने आवश्यक है। और मैंने एक काम किया और इसी का परिणाम है कि आप दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। बड़े ट्रैक बने 100 किलोमीटर के खींवसर कर, लोग जाते हैं दौरों के अंदर
कई जगह तो चुकल जावे, फिर पाचा बटे आ जावे और रस्तो पूछे, और रस्तो कड़े साहब बाहर से तू निकलिया के ठाई कौन बड़ी रोड इतनी बढ़िया जो एकदम आएगी घूमर आगे चौराहे में। इतना अच्छा काम हुआ है तो, और आप मेरी मदद भी कर रहे हो। अब की बार प्रत्याशी महिला है आपके बीच में, तो महिलाओं को और बच्चों को विशेष रूप से वोट की अपील करनी है। 1 नंबर अपना चिन्ह है। एक बात को ध्यान रखी, जो नारायण और मनु कड़ा ही वोट दिया था, पर इन अगर वोट कम दिया ना हरिसार पीर जाते ले है मारे दिक्कत करो, मैं इन मना तो फिरोगे सेवा करो लोग